सुना HDFC बैंक लिमिटेड अब देखिए 746 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट जो है वो बनी हुई है। लेकिन गिरावट से ज़्यादा जो चीज़ें अगर आप देखेंगे वो डर में तब्दील हो रही हैं। जिस तरीके का आज की डेट में मैनेजमेंट के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, अब थोड़ा सा अनिश्चितता जो है वो फैला रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कितना यहाँ पर और टूटना है एंड खबर काफ़ी बड़ी थी। अगर कोई छोटा मोटा बैंक होता है यहाँ पर लोअर सर्किट कहीं ना कहीं लगा दिया होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हटा देना अचानक से एंड जो 81 बॉन्ड का मामला निकल कर आया है, छोटी मोटी बैंक सर्वाइव एकदम से नहीं कर पाती, उसका स्टॉक सर्वाइव नहीं कर पाता। वो सर्वाइव कर जाती है लेकिन स्टॉक यहाँ पर जो है जवाब दे देता। लेकिन एक्चुअल में है क्या है कि HDFC बैंक एक जाना माना बैंक है। इतना आसान नहीं है उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाना। तो वो अगर आप देखेंगे, लेकिन पेन है एंड लगातार जो चार्ट है, क्योंकि 800 का जो प्राइस था वो इतना आसानी से टूटना नहीं चाहिए था जितना टूट गया वो। एंड सेलिंग आप देखिए लगातार चली रही है मार्केट के अंदर, भयानक सेलिंग है। अब HDFC बैंक के अंदर जो है ना एक बहुत अच्छा जो लेवल है 682 693 का जो एक रेंज है वो बना हुआ था, 2-3 बार यहाँ पर घूम चुका है। ये आपका जो प्राइसिंग है वो अगर आप देखोगे कहाँ देखने को मिलता है, 2022 के मिड में ये यहीं से घूमा था, इसी रेंज से 682 और 693 से। फिर यहाँ पर आपके सामने 2024 का स्टार्टिंग फरवरी, तब यहाँ पर जो है मूव करता हुआ नजर आया था 682 693 से। एंड अभी अगर आप देखेंगे 742 का प्राइसिंग हमें देखने को मिल चुका है। 730 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बट है क्या है कि जब 730 का आना हुआ या आना होगा, 10 रुपए कम है, सिर्फ 10-12 रुपए का ही अंतर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे 693 682 वो रेंज जो है वो दूर नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं स्टॉक वहां तक आ सकता है। लेकिन 730 एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच चुके हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पी रेशियो 15.45 का देखने को मिल रहा है अगेंस्ट 16.67 के। अब इतना बड़ा बैंक है बॉस, यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आप देखोगे उसका पी रेशियो इंडस्ट्री पी से हाई कहीं ना कहीं देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल बेसिस पर वो कहानी हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। देखा जाए तो इंडस्ट्री पी से भी अब नीचे जा चुका है, यानी कि अपना जो है इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन अब ये बहुत लोअर वैल्यू पर काम कर रहा है, ना कुछ ज्यादा महंगा ना कुछ, 2 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखें एक तरीके से, अगर आप देखोगे ना सही मायने में, ये मार्केट का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को नीचे ही लेकर आया। अगर आप देखोगे फंडामेंटल और फाइनेंशियल इंडिकेटर वो सब ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन है क्या है कि मार्केट का जो एक सिनेरियो चल रहा है जिसमें सेलिंग हमको इतना भयंकर देखने को मिल रही है, 5-8 हजार करोड़ 9 हजार करोड़ का सेलिंग देखने को मिलती है, उसमें आपके फंडामेंटल और फाइनेंशियल इंडिकेटर काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और HDFC बैंक ने कुछ बहुत बड़ा रिटर्न दिया नहीं है, उसके बावजूद भी सेलिंग हो रही है। तो ये है क्या है, और ऊपर से अनिश्चितता और आ गई तो वो और सेलिंग। तो इस जगह को ध्यान रखिएगा 692 से जो 693 का जो रेंज है उसको ध्यान रखिए। जब तक ये रेंज आपके सामने बनी हुई है स्क्रीन पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इस रेंज के नीचे कामकाज स्टार्ट कर दिया वहीं से यहाँ पर ना सेलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकती है। एक अच्छा खासा जो डीप सेलिंग है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें सही हो जानी है। इंडस्ट्री पेयर के कंपैरिजन बहुत ही लोअर वैल्यू पर अब हमको HDFC बैंक देखने को मिल रहा है। 3 बड़े बैंक HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सब प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से एक जगह के आसपास आ चुके हैं। HDFC बैंक एक्सिस के बराबर के आसपास आ चुके हैं, अपने आप में ही रिकॉर्ड है। तो HDFC बैंक आज की डेट में क्या बाय करने लायक है? अनिश्चितता है, क्योंकि अगर कोई खबर आई तो वो आपको, अगर कोई नेगेटिव खबर हुई वो तोड़े बगैर मानेगी नहीं। लेकिन स्टॉक इतना टूट चुका है कि इस जगह पर बाई करने में कोई हर्ज नहीं है। आफ्टर ऑल HDFC बैंक जैसा नाम है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, एंड ये बिग 4 है इंडिया के अंदर, बिग 4। तो इतना आसान नहीं है HDFC बैंक के अंदर आप सोचें कि बहुत बड़ी किल्लत आ जाए या ये हो जाए वो हो जाए, इतना आसान नहीं है। हालांकि जो जितना भी कुछ अभी हुआ है ना वो एक किसी भी बैंकिंग
सेक्टर या किसी बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जानी जाती है बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके ऊपर भरोसा है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर बाई कर सकते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो कि नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है एंड ये 693 एंड समथिंग की जो मैंने रेंज आपके सामने रखी है वो चार्ट पर विजिबल है, आप देख सकते हैं, अगर वो ब्रेक हो जाती है किसी भी रीज़न से तो वो फिर ठीक बात नहीं होगी, फिर उसमें लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 893 पर आपका जो है वो मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन हमको देखने को मिल रही है मूविंग एवरेज की 893.85 पर इस जगह, यहां पर आपका जो है वो मूविंग एवरेज है। सो लेट्स सी देखते हैं 682 693 की जो रेंज है वो बच पाती है इस बार या नहीं, क्योंकि अगर बच पाई तो यहां से घूम सकते हैं। एंड 730 ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप आ चुके हैं। तो अगर 730 गया तो वो ये कहीं ना कहीं मान के चलना चाहिए 682 693 का जो प्राइसिंग है वो अपने को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये अभी हमारे सामने है। लेट्स सी एचडीएफसी बैंक के अंदर सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आए, बट प्राइस जो है वो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है एंड ऑलरेडी एक बिग बैंक है, बिग बैंक है। तो आप सोचे कि 2 टाइम हो जाए 3 टाइम हो जाए, इतना आसान नहीं है बॉस की 2-3 गुना यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाए। टोटल मार्केट कैप का ही यहाँ पर खेल है, जितना ज़्यादा मार्केट कैप यानी कि टूटना स्टार्ट कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर ज़्यादा वैल्यू दे देगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं टूटना ही होता है। क्योंकि दुनिया में अगर आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर 5 बड़ी बैंकों में नाम शामिल है एचडीएफसी बैंक का, 5 या 6 बड़ी बैंकों में नाम शामिल है आफ्टर एचडीएफसी मर्जर। तो ये अगर आप देखेंगे दुनिया भर में वो बैंकों को कितना वैल्यू दे रहे हैं, फिर उनका यहाँ पर ना फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल कितना है अंतर आ जाता है। तो ये सारा खेल उसी का है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे एक बहुत छोटा नाम है साउथ इंडियन बैंक। अब लोग क्या है कि इधर की तरफ जाना है, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए कि मेरे को रिटर्न अच्छा मिले, साउथ इंडियन बैंक की तरफ जाइए, उधर की तरफ थोड़ा सा छानबीन करिए, आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट जो है साउथ इंडियन बैंक का हमें देखने को मिलता है। एंड जो बैंक बिल्कुल कोलैप्स पर आ गई थी उसको जिंदा कर दिया है मैनेजमेंट ने। एंड मैनेजमेंट ने एनपीए के लेवल पर, नेट एनपीए के लेवल पर, अगर आप देखें ग्रॉस एनपीए लेवल पर सब कुछ सही करके दिखाया। 40 रुपए के नीचे का भाव चल रहा है। फाइनेंशियल देखिए, फंडामेंटल देखिए, सब कुछ देखिए, साउथ इंडियन बैंक लगातार ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे छोटे बैंकों को जो है इग्नोर ना करें कि भाई एचडीएफसी बैंक ही सब कुछ है। कुछ ऐसे मैनेजमेंट भी हैं जो एचडीएफसी से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब छोटे बैंक को अगर आप जिंदा करके रख देंगे उस मैनेजमेंट की तारीफ तो है ही है। जरूरी ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक ही हर जगह ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर की तरफ देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ साउथ इंडियन बैंक ये वो नाम है छोटी बैंकों में जो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ना मैनेजमेंट रखता है। स्टॉक जो है स्टॉक छोड़ दी है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर करी गई है मैनेजमेंट की तरफ से। तो एचडीएफसी बैंक भी एक अच्छी जगह पहुंच गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आगे के लिए मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा बैंक हो जिसके अंदर वाकई में एक स्ट्रांगनेस हो जो भी है, तो आप साउथ बैंक की तरफ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये मार्केट का अगर और बड़ा क्रैश अगर आया तो ऐसे में चाहे साउथ इंडियन बैंक खरीद लो चाहे एचडीएफसी बैंक खरीद लो, आपको मिलना नेगेटिव रिटर्न है। क्योंकि ये इस वक्त पोर्टफोलियो बिल्डअप का यहाँ पर टाइम चल रहा है, ना कि आप लेकर बैठ के एकदम से आपको रिटर्न मिल गया। ये वो वक्त नहीं है, ये वक्त वो है जब आपको जो है पोर्टफोलियो बिल्ड करने का टाइम है। फिर यहाँ पर ना बिल्ड करते रहिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आएगा आप देखेंगे अगले 5 साल काफी सुनहरे बीतेंगे। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन मार्केट की कंडीशन को भी पहचानिए, क्योंकि यूएस का बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ना इंक्रीज होने वाला है, कम नहीं होने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर वहां पर हुए तो दरें यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये बहुत खराब सिचुएशन लेकर आएगी फिर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या होता है आगे, अनिश्चितताएं मार्केट के अंदर बहुत है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई पैसा कहाँ लगाने, पैसा लगा सकते हैं तो बस पिक्स हैं, लेकिन वो कितना एकदम से पोटेंशियल रखी होंगी ये आप नहीं कह सकते, समय देना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में तो यही सब कुछ चल रहा है, पोर्टफोलियो बिल्डअप का टाइम है। देखते रहिए जो आपको लो पीई रेशियो पर आ चुके हैं स्टॉक अच्छे वाले,
उनको आप देखिए। बाकी HDFC बैंक है, साउथ इंडियन बैंक छोटे में, वो एक अच्छी बैंक जो है वो आज की डेट में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं उधर की तरह देख सकते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले आप बेचें से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।